नाज़रीन कराम, आज हम आपको बताएंगे सोनी माहीवाल दरिया में क्यों डूबे, कहाँ डूबे और फिर कहाँ निकले, इनके मज़ार कहाँ हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे वो म्यूजियम जो सोनी माहीवाल से मंसूब है। इसमें रखे हुए वो घड़े जो सोनी के हाथ से बने हैं, उस वक्त के पत्थरों से बने गले के हार जिनके बारे में रवायत है कि ये सोनी के ज़ेरे इस्तेमाल रहे। इसके साथ साथ सोनी से मंसूब हाथों की चूड़ियाँ और कंगन, गांव का वो मॉडल जिसमें सोनी माहीवाल रहा करते थे, ये भी इस म्यूजियम में रखा गया है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। बस हम यही जानते हैं कि ये भाई सोने का मज़ार है। तो ये दरिया में डूब के आगे इधर किनारे लगी तो लोगों ने इधर ही दफना दिया, इसका मज़ार बन गया। पहले इसका मेला लगता था इधर, वो एक मुख्तियार कर आया उसने बंद करा। किसी दौर में दरिया इधर चलता था। इश्क ने चनाब की लहरों से उलझकर सोनी माहीवाल को अमर कर दिया। जा वे कचिया कड़िया तेरा की मैं करां एतबार, तू इश्क समंदर की तरना तू दो छलांदी मार। सोनी जिसका बाप एक कुम्हार था, वो अपने बाप के साथ मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। इनकी दुकान गुजरात के राम प्यारी महल के पास हुआ करती थी। ये बादशाह शाहजहां का दौरे हुकूमत था। पंजाब भर में सोनी के हुस्न के चर्चे थे। वहीं दूसरी तरफ बुखारा में एक अमीर ताजर मिर्जा अली था। दौलत शोहरत के साथ साथ एक बेसुकूनी थी जो इसे अंदर ही अंदर खाए जाती थी कि शादी को अरसा दराज गुजरने के बावजूद भी बेऔलाद था। उम्र के आखिरी हिस्से में एक बुजुर्ग मिले, इनसे दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि जाओ, अल्लाह तुम्हें एक बेटा देगा, मगर वो मोहब्बत में मारा जाएगा। और फिर दुआ रंग लाई और मिर्जा अली के यहाँ एक चांद से बेटे की पैदाइश हुई और उन्होंने इसका नाम मिर्जा इज्जत बेग रखा। जब वो जवान हुआ तो उसने अपने बाप से दिल्ली देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसकी खूबसूरती और मुगलिया शाहो जलाल के बायस इस दौर में बड़ी धूम थी। बाप किसी अनजाने खौफ में मुब्तला इजाज़त देने से इनकारी रहा, मगर लाडले बेटे की जिद और मिन्नत समाजत के आगे घुटने टेक दिए, मान गया और काफिले के हमरा दिल्ली रवाना कर दिया। दिल्ली पहुंचा और अपने सैरो सियाहत के शौक की खूब तस्कीन की। वापसी पर लाहौर देखने का शौक हुआ तो लाहौर पहुंच गया और खूब सैरो सियाहत की। जब अपने शहर वापसी के लिए सामान्य सफ़र बांधा तो इसका गुजर दरियाए चनाब से हुआ। इसे बताया गया कि इसके किनारे आबाद जो शहर है उसका नाम गुजरात है। शाम हो चुकी थी, चुनाचा काफिले ने वहीं पड़ाव डाल लिया। इसे मजीद बताया गया कि ये शहर बर्तन साजी के लिए मशहूर है और सबसे मशहूर और खूबसूरत बर्तन दुल्ला कुम्हार के होते हैं। अगली सुबह वो इस कुम्हार की दुकान पर पहुंचता है, कुछ बर्तन और ज़रूफ खरीदता है। इसी दौरान वहां इस कुम्हार की खूबसूरत बेटी आती है। जी हाँ, सोहनी, जिसके हुस्न जमाल को देखकर इज्जत बेग दंग रह जाता है और पहली ही नज़र में दिल हार जाता है। अब वो रोज़ाना बर्तन खरीदता। बर्तन खरीदना एक बहाना था, असल मकसद अपने महबूब का दीदार और आंखों की तस्कीन थी। इसी बहाने वो सोनी को भी देख लेता था। इसी स्नाह में बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, जिसका हल इसने ये निकाला कि वहीं दुल्ला कुम्हार की दुकान से कुछ फासले पर एक दुकान बनाकर अपने साथियों को वहां बिठा दिया और सस्ते दामों बर्तन फरोख्त करने लगा। और यूं इसने जितने पैसे दिल्ली और लाहौर में तजारत से कमाए थे, सब बर्तन खरीदने में खर्च करने लगा। एक दिन सोनी की एक सहेली सोनी के पास आई और इसे एक घड़ा दिखाया जिस पर सोनी के हाथ के नक्शो निगार बने थे। सोनी ने इससे पूछा कि तू ये घड़ा कहाँ से लाई, तो इसने सारा माजरा सुनाया। करीब एक दुकान पर एक बंदा तेरे बाप से महंगे दामों बर्तन खरीद कर आगे सस्ते दामों फरोख्त करता है। सोनी हैरत और तशवीश के बायस के कोई महंगे बर्तन खरीद कर सस्ते क्यों बेचेगा। वो अपनी सहेली को साथ लेकर इज्जत बेग की दुकान पर पहुंची और पूछने लगी कि क्यों साहब सटे आ गए हो, क्या महंगे बर्तन खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त कर रहे हो। वहीं इज्जत बेग इतनी सोहनी कुड़ी यानी सोहनी को अपने इतने करीब देखकर होशो हवास खो बैठा। अपना हाले दिल बयान कर दिया। ये सुनकर सोनी उसकी बेइज्जती करके वहां से चली आई, मगर वापसी पर इसे खुद मालूम ना पड़ा कि कब लड़ते झगड़ते बुरा भला कहते वो इस सोहनी सूरत वाले चेहरे को अपनी आंखों के रास्ते दिल में उतार चुकी थी। इसने सारी रात आंखों और बेचैनी में काटी और सुबह होते ही दिल चाहा कि इज्जत बेग को दोबारा जाकर मिले, मगर इलाकाई और खानदानी रस्म और रिवाज के हाथों मजबूर होकर मिलने ना गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाप की बाहर बहुत इज्जत है। यूं इसने दिल पर पत्थर रख लिया। दोपहर को सोनी अपने बाप के लिए खाना लेकर दुकान पर पहुंची और वहां इज्जत बेग को खड़े पाया। दोनों तरफ से मुस्कुराहटों का तबादला हुआ।
अब सोनी के दिल में भी इज्जत बेग की मोहब्बत मुकम्मल घर कर चुकी थी। दरियाए चनाब जिसकी गहराइयां न जाने किस सोच में मगन थीं कि यकलख्त बेचैन हो गईं। चनाब की बहती लहरें खुशी से ज्यादा गमज़दा थीं कि शायद अब कोई इससे इसकी सोनी को छीन लेगा। ये पाँव अब कभी उसकी रेत को छू ना सकेंगे और ये पायल की छन छन अब दोबारा कभी उसकी मौजों के शोर के साथ मिलकर फिजाओं में दोबारा कभी कोई मोहब्बत का नगमा नहीं छेड़ेंगी। ये पानी अब सोनी के हाथों से किसी मिट्टी को नहीं गूंदेगा। सोनी और माहीवाल इनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और हासी दरियाए चनाब को उदास करता गया। इतने में इज्जत बेग के कुछ साथी काफिले को छोड़कर वापस अपने शहर पहुंचे और वहां जाकर मिर्जा अली को इज्जत बेग की सारी कहानी बताई। मिर्जा अली ने अपने बेटे इज्जत बेग को पैगाम भेजा कि फौरन वापस आओ, मगर इज्जत बेग ने वापस जाने से इनकार कर दिया और वहीं दरिया के किनारे एक झुग्गी में रहना शुरू कर दिया। जब दुकान और पैसे खत्म हो गए तो इज्जत बेग ने सोनी के बाप को अपने पास नौकरी देने की दरख्वास्त की और सोनी के बाप ने इज्जत बेग को भैंसे पालने के काम पर रख लिया। वहाँ इस दौर में भैंस को मई कहा करते थे और तभी से इज्जत बेग माहीवाल के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी स्नाह में सोनी ने अपनी माँ से माहीवाल के साथ अपनी शादी की बात की तो माँ ने इसके बाप से बात की। दोनों ने माहीवाल को अपने पास बुलाया और शादी का वादा किया। साथ साथ ये शर्त भी रखी कि जब तक दोनों की शादी नहीं हो जाती माहीवाल दरिया के पार दूसरी तरफ रहेगा और ये दोनों अब शादी से पहले कभी नहीं मिलेंगे। दोनों खुशी खुशी ये आरसी जुदाई सहने पर रजामंद हो गए। माहीवाल दरिया के पार चला गया, मगर सोनी के माँ बाप ने सोनी की शादी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ कर दी और जबरदस्ती रुखसती भी कर दी। सोनी ने इस जबरदस्ती का बदला यूं लिया कि शौहर से ताल्लुक इस्तवार ना किया और दिन रात माहीवाल को याद करके रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब माहीवाल तक सोनी की शादी की खबर पहुंची तो वह गम से निढाल हो गया और इस गमो गुस्से में सोनी के वालिद से मिला और वादा खिलाफी की वजह पूछी तो सोनी के वालिद ने झूठ बोल दिया कि सोनी ने अपनी मर्जी से शादी की है और वो बहुत खुश है। माहीवाल दरिया के पार अपनी झुग्गी में वापिस आया और अपने शहर वापसी की तैयारी करने लगा कि इसी स्नाह में सोनी की एक सहेली इसके पास आई और माहीवाल को बताया कि सोनी की शादी जबरदस्ती की गई थी। अभी भी वो तुमसे मोहब्बत करती है और कहती है कि मैंने अपना प्यार माहीवाल के लिए बचा कर रखा हुआ है और वो कह रही थी कि माहीवाल से कहना मुझे मिलने आए। ये सुनना था कि तमाम शक व शुबहात दूर हो गए और माहीवाल फिर रोज रात को दरिया पार करके सोनी से मिलने लगा। वो दरिया से मछली पकड़ता, इसे भूनता और सोनी के लिए लेकर जाता। ये सिलसिला अरसा तक जारी रहा। एक रोज जब माहीवाल आया तो इसका चेहरा जर्द और जिस्म दर्द से छलनी था और हाथों में बुना हुआ गोश्त था। सोनी ने मछली खाई और कहा यह तो मछली का जायका नहीं है, जिस पर माहीवाल ने कहा कि आज मछली नहीं मिली तो वो अपनी रान का गोश्त भून कर लाया है। हाय रे मोहब्बत, मैं वारी जाऊं, सदके उतारूं या इस पागलपन पे मातम करूं। खैर इस दिन के बाद सोनी ने इसे दरिया पार आने से मना कर दिया और खुद जब रात को सब सो जाते तो घड़े पर तैरती चनाब की लहरों को चीरती हुई दरिया पार चली आती और सुबह होने से पहले पहले वापस लौट जाती। एक दिन सोनी की नंद ने इसको जाते हुए देख लिया तो इसने साजिश की और सोनी के पक्के घड़े की जगह मिट्टी का कच्चा घड़ा झाड़ियों में छुपा दिया। सोनी अपने मामूल के मुताबिक रात को उठी, झाड़ियों से अपना घड़ा उठाया और संग दिल चनाब की बेवफा लहरों में उतर गई। कच्ची मिट्टी का ये घड़ा चंद छल्लों को भी ना सह पाया और सोनी डूबने लगी। तो इसने माहीवाल को पुकारा, माहीवाल माहीवाल। दूसरी तरफ से सोनी सोनी कहता इसे बचाने के लिए माहीवाल दरिया में कूद गया, मगर दरिया की बेरहम मौजें इन्हें अपने अंदर समा चुकी थी। बेरहम दरिया को इन पर जरा रहम ना आया। वो सोनी माहीवाल जिनको दुनिया ने एक ना होने दिया तो वहीं दूसरी तरफ हासिद चनाब ने इनको जीने भी ना दिया और ये दोनों सच्चे आशिक अपने खाल के हकीकी से जा मिले। नाजरीन कराम, दरिया चनाब किनारे वाक़या ये सोनी की बस्ती है जहाँ वो और उस वक्त के लोग आबाद थे। सैकड़ों साल पुरानी इस आबादी के आसार आज भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। ये इस जगह उस वक्त की मस्जिद थी जो अब शहीद हो चुकी है। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलें तो ये वो रास्ता है जहाँ से माहीवाल अपनी भैंसों को लेकर जाता था और दरिया के उस पार माहीवाल रहता था। ये टूटी हुई दीवारें और ईंटों के निशान आज भी माहीवाल की आबादी के मीठे मीठे नकूश पेश कर रहे हैं। नाजरीन कराम, हजारों साल पुरानी तहजीब और सोनी माहीवाल से मंसूब ये अजायब घर है। आइए अंदर चलते हैं और आपको इस अजायब घर में मौजूद चीजें दिखाते हैं। ये वो मिट्टी के घड़े हैं जो सोनी और इसका बाप दुल्ला कुम्हार बनाते थे।
ये चूड़ियां कंगन उस दौर की याद ताज़ा करते हैं और एक रवायत के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि ये सोनी के ज़ाती इस्तेमाल में रहे, यानी कि सोनी इन कंगन को, इन चूड़ियों को पहना करती थी। अब इस बात में कितना अफसाना है, कितनी सदाकत है, ये फैसला आप लोग करें। यहाँ आपको कुछ गोलमटोल पत्थर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये मॉडल है उस किले का, उस वक्त की बस्ती का जहाँ सोनी माहीवाल रहते थे, जो कि मैं आपको पहले दिखा भी चुका हूँ और साथ साथ स्क्रीन पे चल भी रहा है। नाजरीन कराम, पंजाब की सरजमीन इन लोक दास्तानों, इश्क व मोहब्बत की कहानियों से भरी पड़ी है। ऐसे वाकयात से आने वाली नस्लों को बचाने का वाहिद रास्ता है कि इसे निसाब का हिस्सा बना दिया जाए, वरना रांझे शादी के बाद भी हीरों को घर से भगाते रहेंगे और साजिशी कैदों हीरों को जहर देकर मारते रहेंगे। बदले में रांझे जहर खाकर और माहीवाल दरिया में डूबकर जान देते रहेंगे। वहीं माँ बाप से दरख्वास्त है कि जब बच्चों की शादियां करें तो एक बार बच्चों की राय जरूर ले लिया करें, इनसे इनकी पसंद नापसंद के बारे जरूर पूछ लिया करें। घड़ा टूटा तो यह आवाज आई, नहीं रही अब दोनों में कोई जुदाई। नाजरीन कराम, जिस्म मट्टी का बना घड़ा और रूह परवास कर जाती है और फिर मट्टी का ये बना घड़ा इस मट्टी के साथ मिलकर मट्टी हो जाता है और इन दोनों मट्टियों में कोई जुदाई बाकी नहीं रहती। इस फानी और ला हासिल दुनिया की यही हकीकत है। मोहब्बत की ये तड़प अगर अपने रब से हो तो वली बना देती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल सके। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही दास्तान और जगह के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।